बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। अब तक की अहम तरीन खबरें मैं आपके साथ शेयर करने जाता हूँ। सबसे पहले मैं आप बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 ग्रुप बन चुके हैं। एक हुकूमत और जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट की मदद है, और दूसरा PTI, और तीसरा ग्राउंड में अवाम। PTI के अंदर क्या चल रहा है, हुकूमत के अंदर क्या चल रहा है, और ग्राउंड में अवाम के अंदर क्या चल रहा है। पहले मैं आपको ग्राउंड में अवाम की हकीकत बताऊं। अवाम में इस कदर इस मुल्क के अदारों और नून लीग, पीपल पार्टी और MQM के खिलाफ सख्त नफरत पाई जा रही है। लोग इस कदर नफरत करने लगे हैं कि खुदा ना करे कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो जिस तरह इन लोगों ने इनकी लाशों के ऊपर रख कर मजाक उड़ाया और हंसने लगे हैं कि हमने D चौक से इनको भगा दिया, तो इसी तरह ये लोग भी हंसेंगे। इसमें ज्यादातर नुकसान KPK के लोगों का हुआ है। KPK के लोग पठान हैं, वो अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ते। जनरल डायर का वाकया तो आपने सुना होगा, जलियांवाला बाग में जो इंडिया में हुआ था। तो जनरल डायर का पीछा करते करते सिख बरतानिया में भी पहुंच गया था और उसने बदला ले लिया था। ये लोग भी अपना बदला नहीं छोड़ेंगे। जिन लोगों ने ये करवाया है उनको जब तक वो हुकूमत में है तब तक उनके पास सारा कुछ है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बड़ी लंबी चौड़ी है। और जब हुकूमत से निकल जाएंगे और हुकूमत खत्म हो जाएगी तो फिर उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। ये पीपल्स पार्टी ने भी अपना जनाजा खुद निकाल लिया है, MQM ने और नून लीग ने। फिलहाल जो PTI है इसमें मायूसी जरूर है, ना उम्मीदी नहीं है, क्योंकि PTI के लोग पुरुम्मीद हैं अगर इमरान खान ना भी रहा तो कोई और आ जाएगा, कोई और जमात बन जाएगी। लेकिन अब लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर किसी किस्म का ट्रस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये इन लोगों को इसी अपनी हुकूमत ने इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि ये किसी की खुशी में शामिल हो जाएं, किसी के दरूद फातिहा में शामिल हो जाएं। ये उस काबिल भी नहीं रहे। इस वक्त तक जो लाशें D चौक में गिरी हैं इनका क्लियर फिगर जो है किसी के पास नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अल्लाह पाक इस खूनी इनकलाब से बचाए कि ये इनकलाब हमेशा खून मांगता है, तो खून तो तरीके इंसाफ ने दे दिया। तो जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ये हादसा समझ लें या जानबूझ के किया जाना समझ लें, हो तो गया, लेकिन अब इसका आगे क्या इम्पैक्ट आएगा। गैर मुल्की मीडिया इसको बाकायदा कवरेज कर रहा है और हाईलाइट कर रहा है। इंसानी हकूक की तंजीमें भी जाग गई। अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस बात की बात शुरू हो चुकी है कि ये मुल्क में अब फस्तायत शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ हमारा हमसाया मुल्क इंडिया इसके ऊपर बहुत ही खबरें दे रहे हैं, वहाँ के चैनल, क्योंकि हकीकत भी है। जो कुछ हुआ है वो सामने दिखाया जा रहा है। और अवाम से बाद में आज़ाद होने वाला अफगानिस्तान, मेरा ख्याल है कि आप समझ लें कि अगले 5-10 साल में वो मुसलमान ममालिक में तरक्की याफ्ता पर होगा, जबकि हम दिन ब दिन अपने ही लोगों के हाथों पीछे जा रहे हैं। रियासत खुद अपने ही लोगों की दुश्मन बनी बैठी है और अपने ही लोगों को मार रही है। हालांकि रियासत तो माँ जैसी होती है, रियासत तो हर आदमी का ख्याल रखती है, चाहे वो दुनिया के किसी मुल्क में हो, उस मुल्क का आदमी उसका भी ख्याल रखती है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कुछ ये ज्यादा लंबा नहीं है, ये 2.5-3 साल से चल रहा है। जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी है उस वक्त से लेकर आज तक ये लोग जो इस वक्त मौजूदा सेटअप चल रहा है, ये क़यामत तक का प्लान करके बैठे हुए कि क़यामत तक हमारी हुकूमत रहेगी और क़यामत तक हम जिंदा रहेंगे। 9-9 साल, 10-10 साल, 1-1 हज़ार साल हमारी उम्रें होंगी और हम ही इस मुल्क में हुकूमत करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये 1 हफ्ते में भी गेम पलटी जा सकती है, 1 साल में भी हो सकती है, 2 साल में भी हो सकती है, मैक्सिमम 5 साल में तो गेम खत्म होना होती है। 5 साल बाद तो एक मकान बनाए तो उसका हुलिया भी तब्दील हो जाता है, क्योंकि वो उसका अगला हुलिया नहीं रह जाता और नया मकान उसके साथ बन जाता है। अब PTI बिल्कुल इस कदर पहुंच चुकी है कि वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन, पहले वो 84% लोग उसके साथ जुड़े हुए थे और अब इस वक्त 94% लोग जुड़ चुके हैं। बल्कि आप यूं समझे कि जो चंद लोग मौजूदा निज़ाम से मुस्तफीद हैं, इसके अलावा सारे का सारा पाकिस्तान PTI के साथ जुड़ चुका है।
ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कमाल किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी बेदर पे कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो ये नया नया सिस्टम है। अभी लोग ढूंढेंगे, पीटीआई वाले लोग ढूंढेंगे कि कितने लोग हमारे शहीद हुए हैं, कितने लोग गायब हैं, कितने लोग अस्पतालों, क्योंकि अस्पतालों के ऊपर भी दबाव बढ़ गया है कि वो असल डाटा नहीं दे रहे कि कितने लोग हमारे तक पहुंचे हैं। उनको बिल्कुल वो डाटा देने से रोक दिया गया है। और मतीउल्लाह जान वो डाटा कलेक्ट कर रहे थे तो उनको भी उठा लिया गया है और उनसे अब आगे पूछताछ होगी कि क्या उनसे किया जाएगा। लेकिन अभी तक हर तरफ पाकिस्तान में ये जो खून की होली खेली गया है, सन्नाटा छाया हुआ है और हर आदमी परेशान बैठा है। जो पाकिस्तान में जा रहे हैं बैरून मुल्क के लोग वो भी परेशान हैं और जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क आ रहे हैं वो भी परेशान है कि ये मेरे मुल्क को इन लोगों ने क्या बना दिया है। आप लोग बनाना रिपब्लिक की मिसाल देते थे ना टीवी टॉक शोज में बैठकर, तो यही बनाना रिपब्लिक होता है जो पाकिस्तान बन चुका है। अब बनने की जरूरत नहीं है, ये बन चुका है। बनाना रिपब्लिक से भी क्यों आगे की मिसाल अब दिया करो कि पाकिस्तान को वो बनाना चाहते हो तो वो भी बन चुका है। पाकिस्तान अब इस नैज के ऊपर पहुंच चुका है कि वहां पर हर तरफ फसादियत, हर तरफ परेशानी, हर तरफ लाकानूनियत, लोग डिस्टर्ब, अपने अपने खुशियां मांद पड़ चुकी हैं, ईदें ख़त्म हो चुकी हैं, लोगों की शबरातें ख़त्म हो चुकी हैं, शादियों की खुशियां मांद पड़ चुकी हैं। ये लोग इस वक्त दिन ब दिन जो है चूमकों की जो सूरत अख्तियार करे हुए हैं, खामोश हैं, परेशान बैठे हुए हैं। देखें अब इसका क्या हल निकलता है। अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह।